गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमें अब राजा मान सिंह के वंश को ढूंढना है। ऐसा बोलकर मनोज और रघु वहाँ से वृद्ध आश्रम की ओर निकल गए। उन्होंने अपना काम खत्म किया और शाम को वापस घर को निकले। मनोज, पर तेरे सपने से हमें राजा के वंश का पता कैसे चलेगा? मुझे गांव के लोगों के सपने भी आते हैं, शायद उससे हमारी कोई मदद हो जाए। आज रात तेरा सपना ही हमारे भाग्य खोलेगा। ऐसा कहकर दोनों घर पहुँचे। रात हो चुकी थी। मनोज और रघु दोनों काफी थक चुके थे, लेकिन खजाने की लालच ने उनकी आंखें खोल रखी थी। मुझे नींद नहीं आ रही है भाई। एक काम कर, ये नींद की गोली खा और सो जा। ठीक है। मनोज ने नींद की गोली खाई और उसको नींद आ गई। मनोज एक लंबे रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के आसपास हीरे, मोती और सोना बिछा हुआ था। रास्ते के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इतना सारा सोना, और उस झोपड़ी में कौन होगा? चलो देखता हूँ। मनोज ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर एक काफी गरीब सा दिखने वाला आदमी था। बड़ी दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और हर जगह बिखरी हुई दारू। अरे भैया, कौन हो तुम? मैं राजा हूँ मूर्ख, इस राज्य का राजा। मदिरा लाओ मेरे लिए दास, जाओ। मैं? अचानक से जमीन हिलने लगी और मनोज घबरा गया। ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! वो झोपड़ी गिरने लगी और उसकी पूरी छत मनोज पर आ गिरी। और मनोज का सपना टूटा। अरे भाई, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहा है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या खजाने की जगह? हाँ भाई, बहुत अजीब और डरावना था सपना। एक बूढ़े आदमी और उस झोपड़ी का। कहीं वही तो वारिस नहीं है? अरे हाँ, हो सकता है। लेकिन इस झोपड़ी का पता कैसे लगाएंगे? मुझे याद है, उस रास्ते के बगल में एक बड़ा कृष्ण जी का मंदिर था। ऐसा मंदिर तो बस भानगढ़ के पास पिंडारा गांव में है। दोनों पिंडारा गांव की ओर निकल गए। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। लगता है सफर की थकान तेरे सर पर चढ़ गई है। थोड़ा आगे चलकर दोनों को एक बड़ा सा मंदिर दिखा। यही है वो मंदिर। वो रास्ता भी यहीं कहीं होगा। उस मंदिर के पास पहुंचते ही मनोज को वो रास्ता दिखा। ये तो वही रास्ता है जो मैंने सपने में देखा था, और वो रही झोपड़ी। दोनों उस झोपड़ी के बाहर जा पहुंचे। मनोज ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे वही आदमी नजर आया जो सपने में था। रघु, ये तो वही सपने वाला आदमी है। अरे पागल, डर मत। ये कोई नशेड़ी इंसान है, भानगढ़ का रक्षक नहीं। ओ बेवकूफ दास, तू जिस भानगढ़ की बात कर रहा है वो मेरे बाप दादा की जायदाद है, और मैं उसका वारिस प्रताप सिंह। हैं? इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। अरे ये नशे में है भाई, तू चुप करना, मैं संभालता हूँ इसे। गुस्ताखी माफ महाराज, इसकी बात का बुरा मत मानिए। हम आपके फायदे का प्रस्ताव लेकर आए हैं। बताओ फिर, क्या है प्रस्ताव? महाराज, आपका सारा खजाना भानगढ़ के पुराने किले में बंद है। उसे बस आप ही ला सकते हैं। मेरा खजाना, वो मैं खुद ला सकता हूँ। जी महाराज, लेकिन इतना सारा खजाना आप अकेले कैसे लाएंगे? इसीलिए उसमें हम आपकी मदद करेंगे। बदले में आप बस हमें एक छोटा हिस्सा दे दीजिएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। ये कहकर तीनों वहाँ से भानगढ़ की तरफ निकल गए। नशे में धुत प्रताप आगे आगे चल रहा था और ये दोनों उसके पीछे। अबे ये क्या बोल रहा है तू उससे? हमें तो सारा खजाना चाहिए था ना। जैसे ही हमें इसकी मदद से सारा खजाना मिल जाएगा, हम इस गधे को मार देंगे।
चलते चलते वो लोग भानगढ़ पहुँचे। वहाँ उन्हें दिखा भानगढ़ का डरावना दिखने वाला किला। ये रहा किला, इसके अंदर ही होगा खजाना। लेकिन इसके अंदर जाएंगे कैसे? इसका द्वार तो बंद है। मूर्ख दास, हर किले का एक खुफिया रास्ता होता है, इसका भी है। हाँ, चलो ढूंढते हैं। उन्हें थोड़ा समय ढूंढने के बाद एक खुफिया सुरंग दिखाई दी जो सीधा किले के अंदर जाती थी। ये रही सुरंग। तीनों उस अंधेरी गुफा के अंदर बढ़े। रघु ने पास में पड़ी मशाल जलाई। ये देखते ही मनोज बोला, मैंने ऐसा ही सपना देखा था, उसमें एक बचाओ। मनोज और रघु अपनी बातों से निकले और उन्होंने सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने एक बड़ा सा दैत्य एक चमचमाता बड़ा सा त्रिशूल लेकर खड़ा था। रघु और मनोज को देखते ही वो उनकी तरफ हमला करने के लिए भागा। अरे बाप रे, लगता है ये भानगढ़ का रक्षक है। भागो, भाग रघु। भाई प्रताप के पीछे छुप, ये रक्षक वारिस को कुछ नहीं कर रहा है। नशे में खड़े प्रताप को ये सब एक सपना सा लग रहा था। रघु और मनोज उसके पीछे आ गए। दैत्य रुक गया, मानो उसे प्रताप पर हमला करने की अनुमति ना हो। भाई ये दैत्य तो हमें मार कर ही छोड़ेगा, अब इससे कैसे बचे? चल लौट चलते हैं। लेकिन मनोज का लालच उसके दिमाग पर हावी हो गया था। अब तो मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। इससे पहले कि ये रक्षक हमें मार दे, हमें इसे मारना होगा। तू पागल हो गया है क्या? हम इसे कैसे मार सकते हैं? इसी के शस्त्र से, इसी के त्रिशूल से। लेकिन कैसे? दैत्य ने अपना त्रिशूल मनोज पर फेंका। मनोज फुर्ती से उस त्रिशूल से बच गया और वो त्रिशूल गुफा की दीवार पर जा लगा। त्रिशूल! रघु जैसे ही उस त्रिशूल को लेकर आगे भागा, वो दैत्य कूदकर उसके सामने आ गया। रघु नहीं! दैत्य ने रघु को गर्दन से उठा लिया। मनोज, बच्चा मुझे। दैत्य अपने धारदार नाखून रघु के पेट में घुसाने ही वाला था कि अचानक मनोज ने पीछे से दैत्य के पेट में त्रिशूल घुसा दिया था। और वो दैत्य वहीं पर ढेर हो गया। उस दैत्य की चीख से गुफा की छत कांपने लगी और उसका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। वाह मनोज, तूने भानगढ़ के रक्षक से मेरी रक्षा की। मौत के मुंह से वापस आकर भी तुझे मजाक सूझ रहा है। वैसे ये त्रिशूल काफी कीमती लगता है, इसे लेके चलता हूँ। तेरा लालच तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दास, चलो, अब तक खजाना मिला नहीं है मेरा। भानगढ़ के रक्षक को तो खत्म कर दिया, अब बस खजाने तक पहुंचना है। वैसे रक्षक तो अब मर गया है, तो अब इसका क्या काम? और अचानक से मनोज ने आगे चल रहे प्रताप के पीठ में त्रिशूल उतार दिया। वो त्रिशूल प्रताप के सीधे आर पार हो गया और वो वहीं खत्म हो गया। और वो दोनों आगे बढ़ने लगे और किले के अंदर पहुंचे। आंखें खोल के ढूंढ, जहां सोने की चमक दिखे वहीं होगा खजाना। अंधेरे में थोड़ा ढूंढने पर रघु को एक कक्ष से रोशनी आती हुई दिखाई दी। भाई जल्दी आ यहाँ, लगता है मिल गया। मनोज भागते भागते आया। वाह, लगता है इसी कमरे में है खजाना। कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में सोने, चांदी और जवाहरात से खचाखच भरे कई 100 बक्से पड़े थे। उनकी चमक से उन दोनों की आंखें जगमगा उठी। इतना बड़ा खजाना तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा भाई। मैंने देखा है भाई, ये वही खजाना है, लेकिन मुझे अपना सपना ठीक से याद नहीं आ रहा। रघु और मनोज ने अपने आप को संभाला। रघु ने 4 कदम बढ़ाया और एक बड़े से हीरे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मनोज को कुछ याद आया और वो चिल्लाया, संभल कर।
अचानक से एक काले नाग ने फन निकाला और रघु को डस लिया। रघु दर्द से चीखने लगा। बचाओ! 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 रघु दर्द से चीख कर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो नाग अपना रूप बदलकर एक इंसानी दानव बन गया। रघु! कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ भानगढ़ का असली रक्षक। लेकिन हमने तो तुम्हें मार दिया था ना। मूर्ख इंसानों, तुम्हें क्या लगा इतना आसान होगा मुझे मारना? मैं कोई ऐसा वैसा दानव नहीं, भानगढ़ का रक्षक हूँ। वो राक्षस जिसे तुमने मारा वो तो बस मेरा एक अंश था। मेरे रहते हुए भानगढ़ के खजाने को कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा कहकर उसने रघु को गर्दन से उठा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस गलती की सजा सिर्फ मौत है। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। राक्षस ने रघु को उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। रघु के सर से खून बहने लगा और उसकी वही मौत हो गई। मनोज ये सब देखकर घबरा गया और माफी मांगने लगा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे बख्श दो। मैं दोबारा कभी भानगढ़ की तरफ नहीं देखूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तू तो सबसे बड़ा लालची है। पिछली बार मरकर भी तेरा लालच खत्म नहीं हुआ। मैं समझा नहीं। ये सपने जो तुझे आते हैं ये यूं ही नहीं आते मूर्ख, क्योंकि तू वही पापी धनानंद है जो पिछली बार मेरे हाथों मरा था। जन्म भले ही दूसरा हो पर लालच तो तुझे पहले वाला ही है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। तेरे जैसे लालची इंसान की मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। अचानक से राक्षस उसके सामने आ गया और उसने अपने तेज नाखून मनोज के पेट में घुसा दिए। मनोज की अतड़ियां बाहर आ गई थी। तूने कहा था ना कि तू कभी भानगढ़ की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोलकर उसने मनोज का सिर पकड़ा और मनोज की वही मौत हो गई। भानगढ़ के खजाने को मेरे रहते कोई नहीं लूट सकता, ना ये दोनों और ना ही तुम। अगर किसी ने भानगढ़ के खजाने की तरफ आने की हिम्मत भी की तो वो कभी वापस नहीं जा पाएगा।